हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम केमिस्ट्री जो पेपर 3 की यूनिट 2 में है, हम उसका पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसके नोट्स रेडी हो चुके हैं। जो भी चाहें वो उसके हिंदी में नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। साथ ही एक्ट का जो पोर्शन है उसमें लगभग काफ़ी सारे एक्ट जो हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, और उन एक्ट से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट की स्थिति को देखकर कि विशेषताएं क्या हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, और उपभोक्ता अधिनियम जो नया आया है 2019 वगैरह, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक्ट में कवर किए जाएंगे। मतलब आपका जो पेपर 2 2019 के स्टूडेंट्स हैं, मेंस दे रहे हैं जो, उनके सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो सामाजिक विधान वाला जो टॉपिक है वो आपका रेडी हो गया है। जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और केमिस्ट्री के नोट्स के लिए भी आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक और अच्छी खबर बता देती हूँ मैं कि हमारे जो प्रीलिम्स हैं 2020 में जो होने की संभावना है 20 या 21 में चेंज सिलेबस पर, उसका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। तो जो भी व्यक्ति चाहें उसके यूनिट 1 के लिए नोट्स ले सकते हैं। यूनिट 1 के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जो यूनिट 1 है हमने इसके नोट्स रेडी करे हैं। यूनिट 1 जो है हमारे उसमें एमपी का पोर्शन है। प्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो हमारा जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें हमारी यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। 10 यूनिट्स हैं तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। तो जो भी लेना चाहें वो अपने नोट्स की बुकिंग करा सकते हैं। ये नोट्स आपको टाइप्ड हैं, साथ में इसमें आपको इमेजेस, पिक्स वगैरह मिलेगी जो आपको एकदम लाइव चीज़ों का अपीयरेंस देगी कि हाँ, अगर आपने टंटया भील पढ़ा तो उसमें टंटया भील की पिक है, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई क्लियर हो जाए कि हाँ, ये हम टंटया भील को पढ़ रहे हैं तो इनकी इमेज ऐसी है। एक इमेज बनने से क्या होता है, हमको ईजिली कोई चीज़ें याद होती है। साथ में आपको मैप मिलेंगे उससे रिलेटेड, और जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हर चीज़ पॉइंट मिलेगी आपको प्रीलिम्स के नोट्स में भी, ताकि आपका विज़न जो एकदम क्लियर, कि आपको अब और शॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई और बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक ही नोट्स में सभी बुक का सार रहेगा, चाहे वो मैप की बुक्स हो, महावीर हो, पुणेकर हो, बर्नवाल हो, या अदर साइट्स हों, ऑफिशियल साइट्स हों, या मुकेश माहेश्वरी के नोट्स हैं। इस तरह की जितने भी बुक्स हैं एमपी की, समझ लीजिए उन सभी बुक्स का समग्र सार है हमारे नोट्स में। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स फ़िलहाल संपर्क कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, काम चल रहा है, जल्दी उनको भी नोट्स मिलेंगे प्रीलिम्स के, इंग्लिश में भी। तो फ्रेंड्स, जो भी चाहें वो टिल 15 सितंबर तक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी के लिए, क्योंकि हार्ड कॉपी बल्क में कराने पर हमको भी बेनिफिट है और आपको भी वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। नहीं तो उसके बाद चार्जेस भी बढ़ जाएंगे उसके, और होपफुली शायद फिर मैं आपको हार्ड कॉपी की जगह सिर्फ पीडीएफ ही प्रोवाइड करूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो हमने स्टार्टिंग में दे दी। केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट्स चाहे 2019 के हों या 2020 के, अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चाहते हैं तो वो संपर्क करें। क्वेश्चन लेते हैं हम। उदाहरण सही व्याख्या करें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। तो ये क्या क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये 100 मार्क्स में ये क्वेश्चन, 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं परमाणु संख्या। क्या होती है परमाणु संख्या? परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार्बन। कार्बन जो है उसका 6 जो है परमाणु संख्या है, इसी को हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ लिख दी है कि इसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं और परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, इसको Z से डिनोट करते हैं और इसकी संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की। क्या होता है द्रव्यमान संख्या? इसको परमाणु भार भी बोलते हैं। इसको A से डिनोट करते हैं। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन संख्या का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16 है। कैसे ऑक्सीजन का 16 हम लिखते हैं ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो। अब इसमें 8 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 16। तो उसका जो परमाणु भार वो कितना है? 16 है। ये हो गया हमारा परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में अंतर। बात करते हैं हम समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। समस्थानिक, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, अगर क्लोरीन है, ओके, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के अब 2 समस्थानिक होते हैं। 17 हमारा जो बेस है वो इक्वल रहता है। अब यहाँ पे 17 और 35 क्लोरीन और 17 और 37 क्लोरीन होता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके, एक्स के फॉर्म में भी, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो क्लोरीन है उसके 2 समस्थानिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 35 और 37, इनके जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो परमाणु संख्या है वो इक्वल है। तो जिनमें ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग है। अब देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, परमाणु संख्या कैसे याद रखें और परमाणु भार। अब देखिए कोई भी भार होगा तो हम उसको कहाँ पर रखते हैं? अपने ऊपर, सर के ऊपर। तो इसलिए जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसे क्या है? परमाणु भार। अब परमाणु भार याद हो गया है तो आपको परमाणु क्रमांक में दिक्कत नहीं होगी कि परमाणु क्रमांक जो है वो नीचे लिखा जाएगा या परमाणु संख्या है वो नीचे। अब कन्फ्यूज़न होती है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या सेम चीज़ है या परमाणु या द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार सेम है। तो याद रखिए क्रमांक के साथ हमेशा संख्या जुड़ी होगी। क्रमांक को डोनोट कैसे करते हैं? क्रमांक का मतलब क्या होता है? क्रमांक का मतलब होता है कोई संख्या। 1, 2, 3 ये क्रमांक है ना, तो क्रमांक का मतलब होता है कोई संख्या। तो क्रमांक और संख्या इट मीन्स ये सेम है, परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या। तो हम उसको Z से डिनोट करेंगे। और कहाँ होगी ये? बेस में। जहाँ पे परमाणु भार की बात आए या द्रव्यमान संख्या तो वो ऊपर, भार हमेशा ऊपर होता है सर के। इजी वे में समझ गए होंगे आप। तो ये समस्थानिक थे हमारे। समभारिक में क्या होते हैं? ठीक है, अब समभारिक की बात करें हम। समभारिक में क्या होंगे? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। अब द्रव्यमान संख्या मतलब ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऊपर भार की, परमाणु भार उनके क्या है? समान है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 40 आर्गन। अब इसका देखो 14 है और यहाँ पे 18 है। ऐसे कैल्शियम का भी परमाणु भार जो है 14 है ना, और परमाणु संख्या जो उसकी 20 होती है। लेकिन देखिए परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है वो डिफरेंट है लेकिन परमाणु भार जो है वो सेम है। तो इनको क्या बोलते हैं? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। रासायनिक आबंध किसे कहते हैं व इनके प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है और जो नया सिलेबस है उसमें बहुत सी चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं। तो हमारा जो नोट्स हैं वो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हमसे पहले पूछा गया है तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो हमने क्या किया है? यूनिट 2 लिखा। टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या हो गया यूनिट 2 का? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे कवर किए हैं। हमारे नोट्स में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्कर में बन रहा है तो वो सिर्फ 3 मार्कर में बनेगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जो 3 मार्कर में भी बन सकता है, ठीक है, 6 मार्कर में भी बन सकता है और 11 या 15 मार्कर में भी बन सकता है, तो हमने क्या किया है? उसको सीधे 11 और 15 में कवर किया है, ताकि अगर हम इसको बड़े क्वेश्चन में कवर करेंगे तो उसको टुकड़ों में बांटना आसान रहेगा। लेकिन अगर हम हर क्वेश्चन में उसको करें तो मटेरियल क्या है? रिपीटेशन है, सिर्फ पेजेस की संख्या बढ़ाना है। तो हमारा उद्देश्य पेजेस की संख्या बढ़ाना नहीं है, मटेरियल को अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करना है। डिस्कस करते हैं रासायनिक आबंध किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता होता है उसे ही रासायनिक आबंध कहते हैं, ठीक, या रासायनिक बंधन कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप लेने बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। अब इनके टाइप्स कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी इसके नाम से क्वेश्चन आ सकता है वो भी कवर किया है कि परमाणु आबंध भी या परमाणु बंध बोल सकते हैं या बंधन। तो दोनों के टाइप्स कितने हैं? 3 है ये। वैद्युत संयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध जिसे हम ध्रुवीय सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, और सहसंयोजी बंध। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने तीनों ही नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। डिस्कस करते हैं वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हो, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा हो, तो जो बंध बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। जैसे ये सोडियम है जिसको Na से डिनोट करते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का जैसे 17 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं सोडियम का। पहले इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो 2, 8 और 1 तो प्लस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। K, L और M, तो इसका जो M कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करना, हर जो तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अब L कोश जो कोश है उसमें उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो M कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? उसको क्लोरीन को दे देगा। अब जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन का 17 है, जब हम इसका बनाएंगे तो 2, 8, 7 बनेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना अष्टक पूरा करने की। तो हर तत्व जो है वो क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करने का। अब 8 में जब कंप्लीट हो रहा है, 1 है तो सोचता है वो हम किसी को दे दें। अब जिसके पास 7 है तो वो सोचता है मैं 7 किसको दूँ, मैं 1 किसी से ले लेता हूँ उधार। तो क्लोरीन ने क्या किया? सोडियम से 1 ले लिया और उसका अष्टक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। तब जो बंध इनके बीच में बना तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सिंगल बॉन्ड बन गया। इसे क्या बोलते हैं? जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? वैद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट हमारा सहसंयोजी बंध। क्या होते हैं सहसंयोजी बंध? या इनको बंधन भी बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजक आबंध भी कहते हैं। तो जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो, मतलब आप भी हमको उतना ही दो, हम भी आपको उतना दें। हमने 1 रुपये दिया तो आप भी हमें 1 रुपये दो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, मतलब बराबर भागीदारी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के बॉन्ड बन रहे हैं तो 7 दोनों को चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे? एक अपना दोनों एक दूसरे को देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, कि क्लोरीन ने कहा 7 मेरे पास है, 1 तुम दे दो तो मेरे 8 हो जाएंगे, और 1 तुम मेरा ले लो तो मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि 2, 8, 7 दोनों का है, एक दोनों ट्रांसफर करेंगे, दोनों के पास 8 हो जाएंगे। इनके लेकिन 3 प्रकार होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन है वो 1 का करेगा तो उनके सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन है वो 2 का करेगा, उनका डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही सोडियम है वो 3 का करेगा, नाइट्रोजन है वो 3 का करेगा, तो उनका ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो ये किसके प्रकार है? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजी बंधन के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ध्रुवीय आबंध या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या उप सहसंयोजक आबंध। तो इसमें क्या होता है? 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, ठीक है। रासायनिक आबंध बनते हैं इससे साझेदारी के दौरान। दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाएं व दूसरे के द्वारा ग्रहण किए जाएं, तो इसे बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड, क्या करता है? हाइड्रोजन के पास 1 है, क्लोरीन के पास 7 है लास्ट कोश में। अब उसको 8 पूरा करना है तो हाइड्रोजन क्या करता है? उसको 1 दे देता है और क्लोरीन से 1 ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अष्टक किसका पूरा हो रहा है? क्लोरीन का पूरा हो रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा? ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन या उप सहसंयोजक आबंध। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये 1 था तो इसने इसका 1 ऐसा ले लिया, ये इसका 1 ऐसा ले लिया और इसने भी इसका 1 ले लिया, उसका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया कंप्लीट। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 60 तो सिर्फ आपका 15 और 6 मार्कर्स ही हैं, और बाकी आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं 100 प्लस 3 मार्कर्स, और इसके इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस जो थे वो भी। तो इस तरह से आपका यूनिट 1 3rd पेपर का, यूनिट 2, यूनिट 3 3rd पेपर का कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 7 के आपको 3 मार्कर्स अवेलेबल करा चुकी हूँ मैं,
जल्दी आपको यूनिट 6 भी कंप्लीट मिल जाएगी। इस तरह से हमारा पेपर 3 जो है वो फटाफट कंप्लीट होने वाला है, या फिर इसका ये कहें कि पार्ट ए जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आपके प्री के नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। यूनिट 1 हमारी रेडी है और आप बुकिंग करा सकते हैं अभी से कि मैम मुझे चाहिए। तो इस तरह से आप जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। जो अभी तक ये समय चल रहा है कोरोना काल, तो उसका अच्छे से उपयोग कीजिए, अपने एजुकेशन में लगाइए इसको, ताकि जैसे ही वैकेंसीज़ आएँ तो आप अपना सारा एफर्ट सिर्फ रिवीजन में लगाएं। अभी आप जो नोट्स मिल रहे हैं उन्हें प्रॉपर लेते जाएं, उनसे पढ़ाई करते जाएं, एक रिदम भी बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारे नोट्स पहले से मिल रहे हैं तो अवेलेबल कर लें घर में और उनका स्टोर कर लें, उससे पढ़ाई नहीं होती है। जो मिलते जाए वो लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट प्रोवाइड करूँ तब तक आप उसको रीड कर लो। एटलीस्ट आपको भी पता होना चाहिए ना कि ये नोट्स लिए हैं, तो पढ़ेंगे जब आप पूरा उसको, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और नए नए वीडियोस जल्दी से जल्दी बना के दे सकूं। ये भी मुझे मोटिवेट करता है। जितने आपके लाइक्स शेयर्स बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी, मेरा काम भी उतना फास्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।